अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी आसान था ये भी, इसमें भी ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना था। क्वेश्चन में ये फिगर देख के तो आप समझ ही गए होंगे कौन सा क्वेश्चन है। एक बार रीड कर देता हूँ, समझा देता हूँ। ब्लॉक ऑफ मास m is kept on an inclined plane of inclination angle theta. The coefficient of friction between block and the plane is mu, such that tan theta is greater than mu. The block is held stationary, the block is at rest by applying a force P parallel to the plane as shown in the figure. And you have to consider the direction of force pointing up the plane as positive, red color से दिखाया हुआ है। S और P is varied from P1 to P2 with P1 की वैल्यू ये दी हुई है, मतलब P ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, वेरी कर रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऐसी ही है, mg sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा से और mg sin थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा से। बेसिकली फोर्स हम इंक्रीज कर रहे हैं, बट द ब्लॉक इज एट रेस्ट। द ग्राफ ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस P विल लुक लाइक। फ्रिक्शन मे भी वेरी कर सकता है, मे नॉट, लेट्स चेक। इट इज एट रेस्ट, दिस इज द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन, इट इज हेल्ड स्टेशनरी। अंडरलाइन कर दीजिए इस वर्ड को। हेल्ड स्टेशनरी मीन्स एट रेस्ट, एंड एट रेस्ट मीन्स एफ नेट इज इक्वल टू 0। आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, आसान है। P mg नीचे लगता है, उसको रिजॉल्व करेंगे तो इधर आएगा आपका mg साइन थीटा, इधर आएगा mg कॉस थीटा। अब हमको ये देखना है फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे, ऊपर, दाएं बाएं, क्योंकि डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट विल चेक कि नेट फोर्स या टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग किस तरफ आ रही है। फ्रिक्शन एक्ट्स अपोजिट टू स्लाइडिंग और टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, तो विल चेक कि क्या स्लाइडिंग होगी। अगर फ्रिक्शन नहीं एक्ट करेगा, वो होगी तो किधर होगी, फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगेगा। सिंस इट इज एट रेस्ट, फ्रिक्शन इतना लगेगा कि एफ नेट 0 हो जाए हर डायरेक्शन में। एक और चीज यहाँ पे आर, तो देखिए फ्रिक्शन ऐसी, P1 की वैल्यू कितनी है, P1 ये P1 की वैल्यू है। तो आप P1 वैल्यू रखेंगे तो आप देखेंगे ऊपर की तरफ आएगा mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा, नीचे की तरफ mg साइन थीटा। तो नेट फोर्स किस तरफ होगा, नीचे की तरफ। क्यों, mg साइन थीटा इज मोर देन mg साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, इसलिए फ्रिक्शन एक्ट्स अपवर्ड और नेट फोर्स 0 करे तो F प्लस P इज इक्वल टू mg साइन थीटा, F इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस P। P की वैल्यू क्या है, P1 है, तो माइनस mg साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो गई म्यू mg कॉस थीटा, किस तरफ, ऊपर की तरफ, यानी ये पॉजिटिव हो गई। अब जब P2 फोर्स लगाएंगे आप, तो बॉडी पे कैसे फोर्स रहेंगे, इधर की तरफ mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा, ये P लग रहा है, P इज इक्वल टू P2, और नीचे की तरफ लग रहा है mg साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं नेट फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है, इसलिए टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग इधर है, तो फ्रिक्शन एक्ट्स दिस साइड, टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। फ्रिक्शन नीचे लगेगा, नेट फोर्स 0 करेंगे आप, क्या लिखेंगे, वही F प्लस mg साइन थीटा इज इक्वल टू P2, तो F इज इक्वल टू P2 माइनस mg साइन थीटा, वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा म्यू mg कॉस थीटा। पर ये किस तरफ है, नीचे की तरफ, तो नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव होगा। अब लोगों ने क्या किया, ये एक्सट्रीम केसेस चेक किए। यहाँ देखिए क्या आया, म्यू mg कॉस थीटा, यहाँ क्या है म्यू mg कॉस थीटा, तो उनको लगा कि फोर्स कांस्टेंट होगा
और उन्होंने ये वाला ऑप्शन मार दिया, नहीं तो ये वाला मार दिया। जबकि ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि पहले फ्रिक्शन ऊपर लग रहा था, अब नीचे लग रहा है। बेसिकली जैसे जैसे आप फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, फ्रिक्शन पहले तो अप द प्लेन लग रहा था, उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। एक ऐसी स्टेज आएगी जब आप P को वेरी कर रहे हैं फ्रॉम mg sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा से mg sin थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा से, तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब P की वैल्यू mg sin थीटा होगी। और जब P की वैल्यू mg sin थीटा होगी तो आप देखेंगे कि mg sin थीटा P लग रहा है और नीचे mg sin थीटा। सिंस इट इज एट रेस्ट तो नेट नेट जीरो होना चाहिए। तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। अब आप P की वैल्यू और बढ़ाते जा रहे हैं, थोड़ा सा मान लीजिए और आपने ज्यादा कर दिया। मान लीजिए पहले आप लगा रहे थे 3 न्यूटन फोर्स और mg sin थीटा 5 न्यूटन है, ठीक। ये हो गया आपका mg sin थीटा और ये आपकी P1 वैल्यू हो गई इज इक्वल टू P1 और P2 वैल्यू हो गई आपका 7 न्यूटन। तो ये देखिए कि शुरुआत में इधर आपने 3 न्यूटन फोर्स लगाया, नीचे की तरफ लग रहा है 5 न्यूटन फोर्स, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा बैलेंस करने के लिए 2 न्यूटन ऊपर की तरफ। फिर आपने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, 4 न्यूटन कर दिया, नीचे कितना लग रहा है वही 5 न्यूटन, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा 1 न्यूटन। लॉजिकल। फिर आपने क्या किया, थोड़ा सा P और बढ़ा दिया क्योंकि आपको 7 न्यूटन तक जाना है, 5 न्यूटन, नीचे कितना लग रहा है वही 5 न्यूटन क्योंकि mg sin थीटा फिक्स्ड है, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा 0। इसी तरह आपने और क्या किया, इसकी वैल्यू और बढ़ा दी, 6 न्यूटन कर दी, नीचे कितना लग रहा है वही 5 न्यूटन। अब फोर्स बैलेंस कराने के लिए फ्रिक्शन नीचे लगेगा, डायरेक्शन चेंज हो गई, पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो गया एस पर डायरेक्शन। फिर इधर आपने 7 न्यूटन लगाया, इधर कितना लग रहा है वही 5 न्यूटन। फोर्स बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन किधर लगेगा नीचे की तरफ। तो आप ये देखिए डायरेक्शन चेंज हो रही, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हुआ, तो कौन सा ग्राफ सही होगा, पहला वाला। बिल्कुल ठीक, सही पहचान ही लिया होगा आपने। बेसिक ग्राफ मतलब नॉट बेसिक ग्राफ, बेसिक क्वेश्चन इजीली आप कर सकते थे।